very good evening and very warm welcome to all in your own platform of Vidhigya, in your own family of Vidhigya. So, in this session, in this particular period of time, we are going to discuss some of the specific things, and this is the time of happiness. ये खुशी का समय इसलिए भी है क्योंकि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। तो चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो इस मंजिल के इस मुकाम को पाने के लिए हम सबको इसी तरह से तत्पर रहना होगा अपनी मेहनत को लेकर के। तो आइए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म विधिज्ञ में। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि रिसेंटली, जैसे आप लोगों की न्यूज में ये बात है ही, आपके ज्ञान में ये बात है ही, कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2021 का जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है। तो आज के इस सेशन में और इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग जानेंगे कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं, कौन सा स्पेसिफिक फैक्ट है जो हमारी नॉलेज में होना चाहिए रिगार्डिंग रिगार्डिंग द राजस्थान सिविल जज वैकेंसी 2021। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करेंगे इसके बारे में आप जान लीजिए। हम नोटिफिकेशन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द वैकेंसीज एंड ऑल। कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, आपकी नॉलेज के लिए मैं यही बता देता हूं कि कुछ नए सब्जेक्ट्स भी अभी इस बार के वैकेंसीज के लिए एड ऑन कर दिए गए हैं। कौन से वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, वी विल सी दैट। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो जिसकी बात हम करेंगे कि प्रायर जो वैकेंसीज आउट हुई थी इन 2018 2017, वहां पर क्या क्वालिफिकेशंस रही हैं और क्या वो अभी भी इसी प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को कंटेन कर रहा है या नहीं। What is the last date? That is very much required to know. The exam preparation techniques, क्या इसका पर्टिकुलर पैटर्न रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या कट ऑफ रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। एंड देयर विल बी वन सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट सरप्राइज विल बी VJST। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन तब तक आप सेशन में बने रहिए। सो सबसे पहले वी विल सी कि इस बार की राजस्थान सिविल जज की जो वैकेंसी है ये 2020 और 2021, ठीक से सुन लीजिए, 2020 और 2021 दोनों को एक साथ क्लब करते हुए यहां पर इशू की गई है। जिस प्रकार से आपने 2018 में देखा था, 2018 और 2019 दोनों ही ईयर्स की वैकेंसीज को एक साथ क्लब करके प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 197 वैकेंसीज आउट हुई थी। तो इस बार इन टोटल 120 वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर सिविल जज examination, and in this particular 120 seats, 89 seats are the year of 2020 and 31 seats are belong from 2021। तो 2020 और 2021 दोनों ही ईयर्स की वैकेंसीज को ये कंटेन कर रहा है। यहाँ पर ये फैक्ट आपकी नॉलेज में होगा ही, मैं एक बार फिर से इसे रिटीरेट कर देता हूँ। 15 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट विल क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जामिनेशन, दैट टू विद कैटेगरी वाइज। तो अपने अपने रिजर्वेशन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग 15 टाइम्स जो नंबर ऑफ पोस्ट के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए, जैसा कि लगभग हर एक स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि एक सीट के गुणानुक्रम में लगभग 3 कैंडिडेट्स को रखा जाता है। तो इंटरव्यू के लिए लगभग वही स्टेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट, वही प्रैक्टिस आप देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए कि कौन से स्पेसिफिक सिलेबस को ये कंटेन करता है, क्या जिस तरह से 2018 में जो सिलेबस थे, 2017 में जो सिलेबस था, क्या ठीक उसी प्रकार से या कुछ चेंजेस हैं। तो इस बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ नए सब्जेक्ट्स यहाँ पर एड किए गए हैं, और अभी इन टोटल देयर आर 18 लॉ सब्जेक्ट्स, right, and these particular law subjects are relevant not only for the prelims but for the mains exam also। तो इन्हीं पर्टिकुलर लॉ के सब्जेक्ट से प्री में भी और मेंस में भी आपका सिलेबस कंटेन करेगा, जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। तो ये जो सब्जेक्ट्स अभी हमने देखे, तो मेरा ख्याल है कि आपको रिमाइंड हो गया होगा कि ये लगभग पुराने सब्जेक्ट ही हैं, जैसा कि सिलेबस प्रीवियसली दिया गया था।
अब इन्हीं में कौन से वो नए सब्जेक्ट हैं उसको भी आप आइडेंटिफाई कर लें कि द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेडिशल एक्ट 2013, दिस इज द न्यू सब्जेक्ट, न्यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लॉ सब्जेक्ट which has been included in this particular advertisement, in this particular year's vacancy. Protection of children from sexual offences act 2012, indecent representation of women prohibition act 1986. These particular three law subjects have been added in this year, please remember, right? And please add it in your the syllabus part wherever you write it, जहां कहीं भी आप लिखते हो वहां पर इन्हें आप मेंशन कर लें, right? Protection of women from domestic violence act, prohibition of offenders act 1958, negotiable instrument act, juvenile justice act, IPC and criminal procedure code. ये पर्टिकुलर जो लॉ सब्जेक्ट हैं ये प्रीवियसली भी प्रीवियस ईयर के वैकेंसीज में, प्रीवियस ईयर के एडवर्टीजमेंट्स में कॉमन थे, राइट? तो इस ईयर में ये जो 3 लॉ सब्जेक्ट्स नए रूप में आप देख पा रहे हैं, प्लीज रिमेंबर इट, राइट? राइट इट इन योर नोटबुक एंड जस्ट paste it wherever wherever you study, wherever you make your study, जहां कहीं भी आप अध्ययन करते हैं वहां पर एक जगह पर आप इसको कॉन्स्पिकस पार्ट में पेस्ट करें और याद रखें। अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये नए लॉ सब्जेक्ट्स यहां पर ऐड किए गए हैं, मैंने 3 बार रिट्रेट किया है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर द स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन? तो यहां पर भी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 2018 में भी इसी प्रकार का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया था और इस बार भी यही पर्टिकुलर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। दिस इज द कॉमन वन, जिसमें ऐसे कैंडिडेट के पास ही मस्ट बी ग्रेजुएट इन लॉ, द प्रोफेशनल डिग्री, है ना, उसे लॉ के एग्जामिनेशन में ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। साथ ही साथ with a note they have mentioned, person who has appeared or appearing in final year, final semester of LLB exam shall be eligible to apply for post। तो यहां पर ध्यान रखिए, जो पर्सन, जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर के अपने एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए हैं या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं अभी, तो आपको क्या करना है, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में LLB अपीयरिंग का ऑप्शन चूज करना है और वही ऑप्शन चूज करके आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, मैं वो एक बार आपको दिग्दर्शित कर देता हूं, जिसमें यह लिखा गया है कि यहां पर जैसे ही आपकी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संदर्भ में जो रिजल्ट है वो उद्घोषित होता है, डिक्लेयर होता है, आपको राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को ईमेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी चीजों को सेंड करना होगा, जो भी अपने रिजल्ट होंगे उनको सेंड करना होगा बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ मेंस। तो मुख्य परीक्षा के पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेंड करना होगा टुवर्ड्स द रजिस्ट्रार ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, राइट? प्लीज नोट इट। Rest, when we talk about the age, what should be the exact or minimum age for appearing in this examination? Please remember, minimum age is 21 year of age और ये 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। और इसमें एक नोट भी दिया गया है जिसमें हिंदी में ये लिखा हुआ है कि अंतिम बार वर्ष 2018 में सिविल न्यायाधीश संवर्ग हेतु जारी विज्ञापन में आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर की गई थी। इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा के लिए आयु सीमा की गणना दिनांक 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जा रही है। इसलिए ऐसे एप्लीकेंट जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से 1 जनवरी 2021 की दिनांक को ऐसी परीक्षा में बैठने हेतु एलिजिबल होते, पात्र होते, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आयु सीमा की दृष्टि से पात्र माने जाएंगे, राइट? तो जो पर्संस इस पर्टिकुलर डेट में भी अपीयर होने के लिए एलिजिबल थे उन्हें भी इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, अब आप अपने एज के अकॉर्डिंग अपना जो निर्धारण है वो आप देख सकते हैं, राइट? एग्जामिनेशन फी के बारे में बात करने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि फॉर्म फिल करना है तो एग्जामिनेशन फी कुछ भी हो, एक योद्धा की तरह आपको इसमें फाइट करना ही है, राइट? लास्ट डेट की बात करें, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। Online application is going to be started on 30th July 2021 afternoon at 1 p.m. and last date for online application will be 31st of August 2021। तो आगामी 30th जुलाई 2021 को दोपहर 1 बजे से फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा और लास्ट डेट विल बी 31st of August 2021। प्लीज रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, राइट? और ये शाम 5 बजे तक, इवनिंग 5 तक ऐसा फॉर्म फिल किया जा सकता है। और फी पेमेंट रिलैक्सेशन के बारे में बात करें, क्या कुछ एक्स्ट्रा डेज भी हमें अवेलेबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर 2021 तक आप जो अपनी शुल्क का पेमेंट है, अपनी फी का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं, राइट? दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जुलाई।
अब बात कर लेते हैं कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपके लिए यहां पर निर्धारित किया जा रहा है। तो अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना, एक संभावना के तौर पर उन्होंने 2 सेंटर निर्धारित किए हैं। और जहां तक पिछले रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए, पिछली बार के अनुभवों को देखा जाए, तो जोधपुर और जयपुर 2 ही एग्जैक्ट सेंटर्स होते हैं जिनमें अलग-अलग जो स्पेसिफिक केंद्र होते हैं स्कूल के रूप में, कॉलेजेस के रूप में, उनको इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो बेसिक एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें सिटी वाइज, तो जोधपुर एंड जयपुर आर द सिटीज। तो मोस्ट प्रोबेबल यही सिटीज होने चाहिए, जैसा कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया है। राइट। मंथ एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो अभी तक इन्होंने प्रीलिम्स का ऐसा एज सच कोई स्पेसिफाइड डेट निर्धारित नहीं किया है, एंड दे आर सेइंग कि वो बाद में थ्रू नोटिफिकेशन इसे पब्लिश करेंगे कि कौन सा स्पेसिफाइड डेट होगा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स ऑफ द सिविल जज राजस्थान। राइट। नेक्स्ट, क्विकली एक नजर आप देख लीजिए 2018 में क्या कट ऑफ की लिस्ट रही हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज, है ना। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिसमें 2018 में क्या स्कोर्स रहे हैं, जिसमें 60 वाज द लोवेस्ट कट ऑफ। एक जो लोवेस्ट कट ऑफ सेट की जाती है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जिसमें जनरल की कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ लिस्ट की गई वो 60 नंबर्स की थी, ओबीसी की 54, एससी 42, एसटी 41। राइट। इससे आप थोड़ा सा एक आइडिया लगाइए कि किस प्रकार, क्योंकि अभी हम फर्दर बात करेंगे कि किस प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पर्टिकुलर पोर्शन को कितना रेशियो में पूछा जा रहा है। लॉ सब्जेक्ट है, लॉ का सिलेबस है, वो उसमें से कितना पोर्शन, कितने परसेंट का पोर्शन पूछा जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि वहां पर लैंग्वेज पेपर भी इंक्लूड किया जाता है, हिंदी, देवनागरी और इंग्लिश को भी, तो इन चीजों से कितना रेशियो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट होगा, और कितना रेशियो इसमें से पूछा जा सकता है। तो कट ऑफ की लिस्ट को एक बार देख करके आप इन चीजों को थोड़ा एनालाइज करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार का कट ऑफ रेशियो रहता है, और क्या उसकी कैटेगरी हो सकती है। नेक्स्ट 2017 में भी कुछ आसपास ही रहा, 63 जनरल, 63 ओबीसी, 55 एससी एंड एसटी 51। राइट। नेक्स्ट, इन 2016 जनरल कैटेगरी 69, ओबीसी कैटेगरी 68, एससी कैटेगरी 57 एंड एसटी कैटेगरी 53। In 2015 it was 65, OBC was also 65, SC was 58 and ST was 53। अब इनसे थोड़ा सा आइडिया आप लगाइए, जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं कि 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में राजस्थान सिविल जज का जो एग्जाम हुआ, इसमें लगभग 17,000 से अबव एप्लीकेशंस आए, जिसमें से 11,000 कैंडिडेट्स वर अपीयर्ड एंड 7,000 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स वर absent, राइट, इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए, है ना, हमें एक एनालिटिकल स्टडी अवश्य करनी चाहिए। तो इस विश्लेषण से आप पाइए कि कितने परसेंटेज कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, कितने परसेंटेज में कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं, किस प्रकार की कैटेगरीज में क्या कट ऑफ्स आ रही हैं, है ना। इन सारी चीजों का एनालाइजेशन किया जाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, क्योंकि हम नए तरह के एस्पिरेंट्स हैं, है ना। और चूंकि हमारे पास इन सारी चीजों की सुविधा है, इन सारी चीजों का की अवेलेबिलिटी है, आप डिजिटल एरा के कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, तो हमें थोड़ा सा इन सारी चीजों को निश्चित रूप से विश्लेषण करना चाहिए। ये कुछ ना कुछ हमें ठीक ठाक आइडिया देके जाती हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी किस लेवल पर और किस तरह से करनी चाहिए, है ना, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। तो इसकी दिशा और दशा दोनों तय करने के लिए इन सब सारी चीजों का विश्लेषण जरूरी होता है। सो नेक्स्ट, दैट इज द फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 70:30 फॉर्मूला। अब ये क्या है? इसमें 70 रेशियोज में जो हमने अभी तक लगभग इन टोटल 18 लॉ सब्जेक्ट्स देखे फॉर दिस ईयर वैकेंसी, है ना, टोटल 18 लॉ सब्जेक्ट्स के आसपास आप देख पा रहे हैं, तो इंक्लूडिंग द 3 न्यू वन। तो 18 लॉ सब्जेक्ट से आपके 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, जो रेशियो लगभग 70 क्वेश्चंस का होता है। और 30 पर्टिकुलर परसेंटेज जो रहेगा वो 30% आपका हिंदी, देवनागरी और इंग्लिश सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, हिंदी, देवनागरी और इंग्लिश सब्जेक्ट से रहेगा। तो यहां पर आपसे ग्रामेटिकल चीजें पूछी जाती हैं, व्याकरणात्मक चीजें पूछी जाती हैं, व्याकरण से रिलेटेड जो भी विषय है हिंदी के या इंग्लिश के, टेंस, नरेशन, वॉइस इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे ही चीजें यहां पर इंक्लूड कर ली गई हैं। एक बार मैं उनको आपके लिए रिसाइट कर देता हूं, जिसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, व्याकरणिक कोटियां, शब्द शुद्धियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावलियां, ये सारी चीजें हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत इंक्लूड रहेंगी। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में टेंसेस, आर्टिकल्स, फ्रेजल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव वॉइसेस,
कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। मींस बहुत ही जनरल चीजें पूछी जा रही हैं। 10th लेवल की हिंदी, या मैक्सिमम कहूं तो 12th लेवल की हिंदी और 12th लेवल की इंग्लिश, जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन है, एक व्याकरणिक पार्ट है, व्याकरणिक भाग है, तो उसी फंडामेंटल या बेसिक्स को ही पूछा जाता है और वही चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। यही पर्टिकुलर सिलेबस आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और यही पर्टिकुलर सिलेबस आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान किस बात का रखना है कि लॉ सब्जेक्ट्स में तो कोई ऐसा एज सच चेंजेस नहीं है। लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, 9 करके सब्जेक्ट डिवाइडेड है। और अगर हम लैंग्वेज पेपर की बात करें तो पेपर 1 हिंदी ऐसे पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज एंड ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। इतनी चीजें रहती हैं जो आपके मेंस को कवर अप करती हैं। इंटरव्यू के लिए इन्होंने कुछ चीजें स्पेसिफिकली लिखी हैं कि इंटरव्यू में ऐसे कैंडिडेट से जरूरी नहीं है कि लीगल क्वेश्चन ही पूछे जाए, कुछ विधिक प्रश्न ही पूछे जाए, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाए, जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपका फिजिकल जो अपीयरेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कैरेक्टर है ना, और इनसे इतर जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो रीजनिंग बेस्ड हो, चाहे वो कल्चरल बेस्ड हो। और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड भी है और इस बात को इन्होंने मेंशन भी किया है कि मार्क्स शैल आल्सो बी अवॉर्डेड फॉर द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन द राजस्थानी डायलेक्ट एंड हिज नॉलेज ऑफ सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। तो इसके लिए भी कुछ एडेड मार्क्स आपको मिलेंगे। तो राजस्थानी डायलेक्ट और राजस्थानी जो कल्चर है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट का जो कल्चर है, यहाँ का जो डायलेक्ट है, उसको भी थोड़ा थोड़ा हमें अडॉप्ट कर लेना होगा, कर लेना चाहिए। और इसमें कोई आपको अलग से किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन द लॉ सब्जेक्ट, यू जस्ट फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक सिलेबस, पार्ट ऑफ सिलेबस, एंड आफ्टर क्लियरिंग बोथ ऑफ द स्टेजेस, ईदर प्रीलिम्स और मेंस, इसके बारे में जो फंडामेंटल चीजें हैं कि राजस्थान की कल्चरल एक्टिविटीज, वहाँ की कल्चरल चीजें क्या है, सांस्कृतिक चीजें क्या है, सांस्कृतिक धरोहर क्या है, राजस्थान का डायलेक्ट क्या है, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, उन सारी चीजों को आप विद इन 15 डेज बहुत आसानी के साथ ग्रैस्प कर लेंगे, है ना। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, इसमें सिर्फ आपको अपने मेन पोर्शन, मेन सिलेबस को ध्यान देना है ना। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अवसर का अच्छा खासा लाभ आपको उठाना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा समय है और इस समय को कठिनता के साथ नहीं, सरलता के साथ देखा जाना चाहिए, भले ही कोविड-19 हो या कोविड-20 हो। तो कोविड-19 हो या कोविड-20 हो या कोविड-21 हो या फर्दर सो ऑन, जो भी आता जाए, उन सब से लड़ना है, उन सब से लड़के और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बेसिक उद्देश्य होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, that I was talking about the specific surprise, and this is the surprise that Vidhig is going to launch Vidhig Judiciary Scholarship Test, and it is going to be conducted on 25th of July and 1st of August. So Vidhig, your own family is welcoming you कि आप आए या अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग अपने घर से ही, अपने होम से ही, अपने हाउस से, अपने ऑफिस से ही, जहां कहीं भी आप हैं, ऑनलाइन जुडिशरी टेस्ट को अटेम्प्ट करें और अपना एक अवसर इस पर्टिकुलर संस्थान के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए देखें, राइट। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट को आप डेफिनेटली अटेंड करिए। दिए हुए नंबर पर आप इसकी फर्दर जो इंफॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, राइट। सो प्लीज मेक योरसेल्फ क्लियर कि this can be a big opportunity to all kind of aspirants who are going to make a big future in this particular field, right? If they are assuming, if they are dreaming themselves as being a judge, being a न्यायाधीश, this can be, Vidhig family can be a particular stage, एक ऐसा स्टेज हो सकता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो आपके जीवन के सौंदर्यीकरण में एक सहायता प्रदान कर दे, उस सहायता प्रदत्त कर दे, राइट। तो प्लीज do attempt this particular test, and this is for you people, right? And next, that is the Vidhig Judiciary Foundation batch is going to be started on 27th of July 2021. So if you people are thinking, then don't wait, इंतजार मत कीजिए, दिए हुए कॉन्टैक्ट पर फोन लगाइए, आप ईमेल करिए, आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। और इफ यू आर प्लानिंग फॉर कि आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए ही बने हैं और जुडिशियल सर्विसेज में आप अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो विधिक की फैमिली आपकी उसमें एक अच्छी गाइड बन सकती है। तो इस बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज कॉन्टैक्ट इन द गिवन नंबर एंड गेट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड प्लीज रिमेंबर
This is the foundation batch that is going to be started on 27th of July 2021, and this is the Vidhigya Judiciary Scholarship Test that is going to be conducted on 25th of July, and another date is 1st of August, right? So this is all information on behalf of Vidhigya to all of you. Enjoy this period, enjoy your time, but please remember कि इस अवसर को हाथ से जाने देना नहीं है, ठीक है? तो कठिन परिस्थितियां कितनी भी हो, हमें अपने इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करना है। हम जिस भी पर्टिकुलर स्टेज में हैं, हमारे पास अगर 1 ईयर ही शेष है, हमारे पास हम अगर बहुत बॉर्डर लाइन पर ही हैं, लेकिन हमारे पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट? तो आई एम विशिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए एक अच्छी विश मैं यहाँ से संप्रेषित करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। और विधिज्ञ जहां कहीं भी आपके इस भविष्य के निर्माण में एक अच्छा साथी बन सकता है, ये हमेशा रहेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अगेन, एंड फिल द फॉर्म, गेट सेट टू गो। अच्छी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, अच्छे विश्वास के साथ कीजिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ कीजिए, और ईश्वर पर भरोसा रखिए। एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन। थैंक यू।